चलो दूसरा फॉर्मूला, अगर y बराबर फॉर्मूला है ये, ठीक है, अगर x के पावर -1 इंटू डी एक्स दे देंगे या 1/x इंटू डी एक्स दे देंगे तो इसका समाकलन होता है log बेस ex, log बेस ex। 1/x का क्या होता है log बेस ex, ये इसका फॉर्मूला है। जबकि याद करो अवकलन में उल्टा बताए थे, अवकलन में क्या बोले थे log x का होता है 1/x, अवकलन में बताए थे, और समाकलन उल्टा होता है, तो उल्टा में 1/x का क्या हो जाएगा log बेस ex। याद रखना अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तीसरा फॉर्मूला, अगर y बराबर समाकलन दे दिया e पे पावर x इंटू डी एक्स, e पे पावर x इंटू डी एक्स, e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है प्लस c क्यों, c क्यों, ये अनिश्चित है। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये तीसरा फॉर्मूला नोट करते जाओ, याद हो गया। चलो चौथा फॉर्मूला, कि अगर y बराबर साइन x इंटू डी एक्स दे दे, साइन x इंटू डी एक्स मतलब साइन x का समाकलन, तो साइन x का समाकलन क्या होगा, तो वहां पे बताए थे अवकलन में, बताओ साइन x का क्या बताए थे, cos x बताए थे, अवकलन में बताए थे साइन x का क्या cos x, तो इसको माइनस करके लिखना माइनस cos x प्लस c होता है। थोड़ा सा चेंज, वहां पे cos x अवकलन में और यहाँ पर माइनस cos x, याद रखना, ठीक है, समाकलन में माइनस आ जाता है। पांचवा फॉर्मूला, अगर y बराबर cos x इंटू डी एक्स दे दे, y बराबर cos x इंटू डी एक्स, तो बताओ cos x का अवकलन क्या करेंगे, माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, और यहाँ पे उल्टा कर देना है, यहाँ पे क्या आएगा साइन x और प्लस c, तो अवकलन का उल्टा नोट कर लो। चलो कुछ फॉर्मूला है उसको और लिख देते हैं। छठा फॉर्मूला, y बराबर सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स दे दे, तो इसका होता है tan x, क्या होता है tan x होता है। सातवां फॉर्मूला, y बराबर cosec स्क्वायर x, सॉरी cosec स्क्वायर नहीं, cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स दे दे, तो इसका होता है माइनस cot x प्लस c। आठवां फॉर्मूला, y बराबर sec x इंटू tan x दे दे, तो इसका होता है sec x प्लस c। और लास्ट फॉर्मूला, ऐसे तो लास्ट है लेकिन इसको फॉर्मूला और लिख देंगे, y बराबर cosec x और इंटू cot x और इंटू डी एक्स माइनस cosec x होता है। चलो 2-3 फॉर्मूला है, आगे आ जाएगा बोलना। 10th नंबर फॉर्मूला tan x और इंटू डी एक्स का होता है बाबू log sec x प्लस c, और एक और लिख लो cos x और इंटू डी एक्स, ये दे दे तो log sin x प्लस c। पहला फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला कि y बराबर 1/x है, y बराबर 1/x है, उसका समाकलन बोलेगा तो log x। तीसरा फॉर्मूला y बराबर e पे पावर x है, y बराबर e पे पावर x, तो उसका समाकलन होता है e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x का e पे पावर x और प्लस c तो लगेगा ही।
प्लस सी क्यों लगेगा, क्योंकि क्या है आर स्थिर है। उसके बाद हम बताएं कि साइन एक्स अवकलन का याद रखना, अवकलन में साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और समाकलन में आगे लगा देना माइनस। उसके बाद y बराबर कॉस एक्स, वहाँ पे अवकलन में बताया था माइनस साइन एक्स और यहाँ पे प्लस साइन एक्स। उसके बाद y बराबर सेक स्क्वायर एक्स कहीं पे मिल गया तो समझ जाना उसका होगा tan x और y बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स मिल गया इसका होता है माइनस cot x। y बराबर सेक एक्स tan x मिल गया इसका होता है सेक x और y बराबर कोसेक एक्स cot x मिल गया इसका होता है माइनस कोसेक x। अब बाकी ये दोनों तो आ जाएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला मेन, कितना फॉर्मूला में 9 फॉर्मूला, इन दोनों को याद रहना चाहिए। याद हो गया, याद हो गया, याद करो। पहला याद इसलिए करा रहे हैं कि गुणधर्म जब बताएंगे तो जल्दी जल्दी होना चाहिए कैलकुलेशन। पहला फॉर्मूला y बराबर x के पावर n, बोलो इसका समाकलन x के पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1 प्लस c। दूसरा y बराबर 1 बाई x, सॉरी y बराबर 1 बाई x का लॉग बेस ex। तीसरा प्लस सी तो सब में रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट का बात है, प्लस सी छूट गया समझ जाना ऑटोमेटिक लगेगा ही। तीसरा y बराबर e पे पावर x का e पे पावर x। चौथा y बराबर sin x, y बराबर cos x, sin x, y बराबर sec स्क्वायर x, y बराबर cosec स्क्वायर x, y बराबर sec x into tan x, y बराबर cosec x into cot x। क्या आप क्लियर हो गया, फॉर्मूला रटा गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बीजगणितीय समाकलन, बीजगणितीय समाकलन। बीजगणितीय समाकलन मतलब बीजगणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा, लेकिन समाकलन का भागा नहीं होता है, केवल जोड़ घटाव और गुणा है। समझ में आया बात। तो हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन का जोड़ या घटाव। क्या पढ़ने जा रहे हैं, समाकलन का जोड़ और घटाव पढ़ने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन करें। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ समझते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर y बराबर दे दिया समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस, चलो दो ही काम, इसका बोल रहा है तुमको समाकलन करने के इंटू डी एक्स, इसके साथ क्या रहेगा, इसका समाकलन करना, ठीक है। इसका क्या करना है, समाकलन। देखो जोड़ आया ना, जोड़ आ गया तो सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स के पावर n का लगेगा ना, एक्स के पावर n का। तो बताओ क्या होगा, एक्स के पावर n प्लस 1 और y क्या n प्लस 1 लग गया, और इस पे क्या लगेगा, सेम चीज होगा, प्लस सी इसका होगा। इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो लगा दो एक्स के पावर 1 प्लस 1 और y 1 प्लस 1 और दोनों मिलकर के कितना c, ठीक है। इसको सोल्व कर दो तो एक्स की बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका आंसर समझ में आया बात, इसका आंसर समझ में आ गया। अलग अलग करके बनाना है, ठीक है, अलग अलग करके बनाना है, सबको अलग अलग करना है और अलग अलग करके बनाना है। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, इसमें किसी को ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना और समाकलन करना। चलो सेकेंड क्वेश्चन, y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इंटू डी एक्स का बच्चा वाला क्वेश्चन है।
क्या करें, अलग अलग पहले कर दो, अलग अलग कर दो। एक्स क्यूब को dx के साथ गुना कर दो तो एक्स क्यूब dx, एक्स को dx के साथ अब प्लस 1/x इंटू dx, अलग अलग कर दिए पहले, कोई दिक्कत। अब बताओ इसको समाकलन करेंगे, इसको समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + 1 और ये क्या लिखेंगे 3 + 1, n + 1 होता है ना तो n + 1/n + 1 और इसको क्या लिखेंगे बताओ, कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1, इसको लिखेंगे 1 + 1 और बाई 1 + 1 और 1/x का भी बता, 1/x का log x, इसका होगा log बेस ex और प्लस क्या तीनों मिलकर के c, ये क्या हो गया x³ x4 और बाई 4 x² 2 log बेस ex और प्लस क्या, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट y बराबर x² प्लस 1/x और e की पावर x इंटू dx, क्या करो सबसे पहले अलग अलग कर दो तो क्या होगा x² dx प्लस 1/x dx और प्लस e की पावर x dx लिख दिए। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, x की पावर 2 + 1 और बाई 2 + 1, 1/x का भी पता है क्या होता है log बेस ex और e की पावर x का और प्लस इसको सोल्व कर दो x³ 3 प्लस log बेस ex प्लस e की पावर x प्लस c, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर sin x माइनस x और प्लस 1/x इंटू dx, माइनस देखो आ गया, घटाव आ गया, माइनस का मतलब क्या आ गया घटाव आ गया, तब लीजिए क्या करो इसको सेपरेट कर दो, इसको क्या लिखेंगे sin x इंटू dx माइनस इसको क्या लिखेंगे x dx प्लस 1/x dx, अलग अलग कर दिए सबको, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ sin x का भी पता है, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो sin x का माइनस cos x, x का क्या लिखेगा पावर, डायरेक्ट लिख दे x² 2, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/x का क्या होगा log बेस ex प्लस c, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर sec² प्लस 1 और प्लस x² इंटू dx का, अलग करो तो देखो इसको अलग करेंगे ये क्या आएगा sec² और क्या dx प्लस 1 dx प्लस x², कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। बताओ sec² का क्या होता है tan x, 1 का अवकलन होता है जी, समाकलन नहीं होता। देखो इधर देखो, मानो तुमको क्वेश्चन में दे दिया 1 इंटू dx का समाकलन करने के लिए, ठीक है। अब 1 को लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखो तो, क्योंकि x के रूप में लिखना है ना। अब क्या बताया, समाकलन तभी होगा जब x के साथ dx रहेगा, या t अगर देंगे तो dt रहेगा, तभी समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को x के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सोचो, इसको लिख सकते हैं x पे पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं। किसी पे पावर 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 होता है,
क्योंकि x के रूप में लिखना है इसलिए 1 को लिखे x पावर 0, इसका मान कितना हो गया 1। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या होता है 0 + 1 और बाई 0 + 1 और प्लस क्या c, 0 + 1 क्या आएगा 1 और 1 1 क्या आएगा 1, तो x आता 1 का कितना आता है x, 1 का x और 2 का 2x, 3 का 3x, जितना भी देगा उसका x से क्या करोगे। समझ में आ गया बात? इसको कहीं पे लिख लो, नहीं कोई पूछेगा कहाँ से आया तो याद कर लिए, फॉर्मूला याद करना होता है, बाकी चीज याद करना नहीं होता। ठीक है, तो 1 का क्या लिखेंगे 1 का x, x स्क्वायर का x³ और प्लस क्या, क्लियर। यहाँ पे कहीं पे लिख लो इसको। कोई पूछ दिया तुमसे, मान लो कि कोई ट्राई कर लिया, थोड़ा मैथ का तो है नहीं लेकिन तो भी बता रहे हैं, मान लो कि कोई पूछ दिया कि 2 × dx का समाकलन क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम बोलेगा सर 2x, कैसे होगा ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं बाबू, देखो तो 2 × x⁴ dx क्या लिख सकते हैं, x⁴ का मान कितना 1 और 2 × 1 2 आया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 × x⁴ + 1 और 0 + 1 x⁴n का फॉर्मूला अरे लिख सकते हैं, x⁴n था तो 0 + 1 / 0 + 1 तो देखो कितना आया 2, ये 1 पावर 1 ही है तो ये x आएगा नीचे तो 1 ही है, तो देखो 2 का कितना आ रहा है, सब में x गुना कर दिया, 100 दे दिया तो 100x, ठीक है 500 दे दिया 500x। चलो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख दिया कहीं पर, इसको जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया y बराबर sin x प्लस 1/x प्लस e⁴x माइनस 100 और इनटू dx क्या बन जाएगा। एकदम ईजी है। सबसे पहला काम अलग अलग करना है, तो पहला काम सबको अलग अलग करना है। sin x dx हो गया प्लस 1/x dx हो गया प्लस e⁴x dx हो गया माइनस 100 इनटू dx, सबको अलग कर दिए, कोई दिक्कत। अब बताओ sin x का बताएं क्या होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x, 1/x का log x dx, e⁴x का e⁴x, 100 का 100x तो माइनस 100x और प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 6 बन गया ना, अब टोटल 10 क्वेश्चन देते हैं अभी करने के लिए, जल्दी से कर लेना। हटा दें इसको, प्रोसेस समझ में आ गया। y बराबर sin x प्लस x⁴ प्लस e⁴x माइनस 2 इंटू dx। सेकेंड क्वेश्चन y बराबर sec² x प्लस x³ माइनस e⁴x और है 2 और इंटू dx। तीसरा क्वेश्चन y बराबर e⁴x, उसके बाद sin x माइनस cos x प्लस e⁴x प्लस 1/x इंटू dx। चौथा क्वेश्चन y बराबर e⁴x माइनस 1/x प्लस sec² x प्लस 1/x प्लस x³ और इंटू dx। पांचवा क्वेश्चन
y बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई 1 बाई रूट एक्स और इंटू डी एक्स। चलिए 5 क्वेश्चन कर लो। चलो पहला का आंसर बताओ उस बेंच में बताओ। माइनस कॉस एक्स एक्स पावर 8 बाई 8 प्लस ई एक्स माइनस 2x प्लस सी। क्या सही है? सबका आंसर आया देख लो कितना आंसर सबका आ गया। ये सही आंसर है। साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। इस पे एक पावर बढ़ गया और नीचे आ गया ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स और माइनस 2 का माइनस 2x। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो थर्ड बेंच बताओ इसका tan x प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस ई के पावर एक्स प्लस 2x प्लस सी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। देख लो सेक स्क्वायर एक्स का tan x दिखाएं फॉर्मूला एक्स के पावर क्यू एक ऊपर पावर बढ़ गया नीचे एक पावर आ जाएगा ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स और 2 का 2x। चलो तीसरा क्वेश्चन तीसरा का ये वेट बताओ। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बैठ के बता कोई दिक्कत नहीं। ई पे पावर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बोल रहा था तभी तो प्लस ई पे पावर एक्स लॉग बेस एक्स। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ठीक है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स लिखाए हैं कॉस एक्स का साइन एक्स क्योंकि इसका माइनस है तो माइनस बना ठीक है। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स और 1 बाई एक्स का क्लियर। इस क्वेश्चन का जवाब जो लास्ट बेंच इसका जवाब दो। लास्ट बेंच बताओ। अरे इतना आसान क्वेश्चन जल्दी से बताओ। गलत ही बताओ तो सुधारेंगे। ई पे पावर एक्स माइनस की प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस tan x बोल रहा है क्या? tan x प्लस पावर वगैरह नहीं लगेगा क्या? इसको ऊपर लेकर के जाओ तो क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्या नहीं बताया क्या? पावर अगर नीचे रहेगा तो ऊपर लेकर के जाओ ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 ये कितना होगा एक्स के पावर माइनस 1 और ये माइनस तो माइनस एक्स के पावर माइनस इसका नहीं आएगा। इसका माइनस आएगा तो माइनस के आगे नहीं जाएगा तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई एक्स तो मतलब क्या आया माइनस 1 बाई एक्स आया। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई तो माइनस 1 बाई एक्स और इसका बताओ एक्स का पावर 4 और बाई क्या 4 प्लस। क्लियर है? तो इसका बताओ सबसे लास्ट बेंच बताओ। इसका tan x प्लस log x प्लस की पावर x माइनस ऐसे की है ना 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस रूट को हटा दो पहले है ना ये क्या आएगा एक्स पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे माइनस 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या बोले एक पावर जोड़ो अब यही एक क्या करो क्या नहीं बताए हैं क्या?
तो बताओ ये 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा x पावर 1/2 और ये भी 1/2 2 पर जाएगा तो x पावर 1/2 कितना आया था तो ठीक है 2 x पावर 1/2 प्लस इतना जिसका आ गया उसका सही। अरे जब भी पावर दिखे अवकलन समाकलन में नीचे पावर दिखे ऊपर लेकर के जाओ, समझ में आया कि नहीं? जब भी नीचे दिखे उसको ऊपर लेकर के जाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। हो गया, हटा दें। अब बात कर रहे हैं बीजगणितीय गुणा का। बीजगणितीय गुणा बीजगणितीय गुणा। मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझो। मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया y बराबर x sin x, देखो गुना है ना। x है अलजेब्रा और sin x है ट्रिगोनोमेट्री। sin x का ट्रिगोनोमेट्री, दो अलग अलग चीज दिया हुआ और इसका तुमको बोल दिया समाकलन करके बताओ। समाकलन करके क्या करना है बताओ। तो क्या करना है सुनो ध्यान से, बढ़िया से रूल याद रखना। जो ट्रिक बता रहे हैं वही ट्रिक रखना यार। एक क्या करना, एक को मान लेना u और एक को मान लेना v। मान लिया, एक को u और एक को v मान लेना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सब। u मान लिए एक को और एक को v मान। अब इसका जो समाकलन करना है देखो ध्यान से, जो u बनेगा, जो भी u बनेगा उसको बाहर निकाल देना। जो भी u बनेगा उसको बाहर निकाल देना। निकाल दिए बाहर। उसके बाद जो भी v बना, उस v इंटू dx को समाकलन कर देना। ट्रिक पकड़ते जाओ। सबसे पहले दो चीज दिया हुआ रहेगा, देखते जाओ कैसे याद रखते हैं। एक को मानना u और एक को मानना v। मान लिए, जो भी u बनेगा उसको समाकलन के बाहर निकाल देना। निकाल लिए। जो v बनेगा उसको समाकलन कर देना v इंटू dx। कर दिए। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या माइनस। जो u बना उसको अवकलन du बाई dx। क्या करना है उसको अवकलन। जो u बना जिसको बाहर निकाले तो उसको क्या करना है अवकलन। अवकलन सिखा चुके हैं ना। तो u का क्या करना है अवकलन। अब बाकी जो इसको ब्रैकेट में रख देना है इस प्रकार से। ये जो v है उसको इंटीग्रेशन के साथ v इंटू dx और टोटल का फिर से क्या कर देना इंटीग्रेशन। कुछ समझ में आया? करेंगे ट्राई, अपने आप याद हो जाता। देखो फिर से समझ लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब u भी कौन बनेगा वो भी बताएंगे, पहले समझ लो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन गुना में दिया हुआ है, तो एक बनेगा u और एक बनेगा v। कौन बनेगा u कौन बनेगा v वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो बाद में देखने वाले। जो u बना उसको निकालना बाहर, निकाल दिए बाहर। उस u को बाहर निकाल दिए। जो बनेगा v उसको करना है समाकलन। जो भी बनेगा उसको समाकलन करना। माइनस लगा देना, लगा दिए। एक समाकलन देना, ले दिए समाकलन। उस पर जो u बना उस u को एक ब्रैकेट में डाल देना अवकलन के साथ। उस u को ब्रैकेट में डाल देना अवकलन के साथ। अब बाकी जो v इंटू dx है इसको यहाँ से उठाना और यहाँ पे रख देना समाकलन के साथ रख दिए। और ये पूरा को ब्रैकेट में बंद करना है इंटू। चाहे आप याद कैसे करता है पता है? याद करने का आसान तरीका, ये जो चीज बना इसको इंटीग्रेशन करके इसको रख देना खाली u को अवकलन कर। u को क्या करके अवकलन। इसको उठाए, उठ गया, मान लो उठ गया। उठने के बाद यहाँ रख दिए, रखा गया। केवल u को क्या करना अवकलन। u को अवकलन करके पूरा ब्रैकेट इंटू। याद हो गया?
अरे याद हुआ? क्या बोले हम? फिर से बोल रहे हैं, देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो, ठीक है? जो फॉर्मूला बता रहे हैं मैथ्स में भी ऐसा ही याद रखना है, ठीक है? जो बता रहे हो मैथ्स के लिए भी वैलिड है, और ये ट्रिक बता रहे हैं, सब रटाएगा लंबा लंबा ऐसा सूत्र है, समझ में आया कि नहीं? उतना ज़्यादा सूत्र की जरूरत नहीं है, जो बता रहे हैं वो फिक्स है, मैथ्स भी सॉल्व हो जाएगा। ये जब भी गुना में दिया रहेगा वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से पहले याद कर लो, कोई जल्दबाजी हमको नहीं। एक को मानना यू और एक को मानना v। मान लेना अपने मन से, अभी मान लो कि ये बन गया यू है, बन गया बन गया। क्या करना, जो यू बनेगा, जो यू बनेगा उसको समाकलन के बाहर, घर के बाहर रखना उसको, तो तुम बाहर जाओ, रख दिए। जो बनेगा भी उसको समाकलन करना, कर दिए। बाकी एक समाकलन लगाना, लगा दिए। यहाँ से क्या करना, यहाँ से इसको हटाना, इसको क्या करना है, यहाँ से उठा लेना, और उठाने के बाद यहाँ पे रख देना, रख दिए। लेकिन u का क्या करना है, अवकलन करके रखना है पूरा ब्रैकेट के अंदर इनटू dx। याद हो गया? याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात ये आता है कि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। तो इसके लिए आता है बाबू आई लेट। क्या आता है? आई लेट, कभी भूलना नहीं, आई लेट। आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स कैसे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। अगर ये सब दिख जाए तो समझ जाना क्या है, आई है। वो क्या है? आई है। एल, एल का मतलब होता है लॉग। क्या मतलब होता है? लॉग। कहीं पे लॉग जितना भी आया है, लॉग अगर दिख जाए समझ जाना क्या है, एल है। क्या है? एल। ए का मतलब होता है बाबू अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित, बोलते हैं ना अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, ये सब के सब क्या आता है? अलजेब्रा का, बीजगणित में आता है। टी, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब समझ ही गया होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब अगर दिख जाए समझ जाना क्या है, वो टी है। और ई का मतलब होता है बाबू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, जो पहले रहेगा उसको यू मानना है, जो पहले रहेगा उसको क्या मानना है? यू। और जो बाद में आएगा उसको क्या मानना है? क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे इस क्वेश्चन में इधर देखो, इस क्वेश्चन में x sin x, x sin x, x क्या है? x क्या है? अलजेब्रा a, दिखा ना, x है अलजेब्रा, और sin x, sin x क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले a आ रहा है कि पहले t आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? a। तो जो पहले आएगा वो u, और जो बाद में आएगा इसको आइलेट विधि भी बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? फॉर्मूला नोट करो, ये सब नोट करो, क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।